इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक प्रमुख शासक था। यह वही गुलाम वंश है जिसकी शुरुआत मोहम्मद गोरी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में की। जय मां भारती। 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और बड़ी संख्या में लोगों को गुलाम बनाया। उसके द्वारा पकड़े और गुलाम बनाए गए महाराजाओं के परिवारजनों की गिनती देना संभव नहीं है। इल्तुतमिश ने भी भारत के इस्लामीकरण में पूरा योगदान दिया। सन 1234 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण हुआ। वहां पर विदिशा का प्राचीन मंदिर नष्ट कर दिया गया। बदायूनी लिखता है कि 600 वर्ष पुराने इस महाकाल के मंदिर को नष्ट कर दिया गया। उसकी बुनियाद तक खुदवाकर राय विक्रमाजित की प्रतिमा तोड़ डाली। वह वहां से पीतल की कुछ प्रतिमाएं उठा लाया। उनको पुरानी दिल्ली की मस्जिद के दरवाजों और सीढ़ियों पर डालकर लोगों को उन पर चलने का आदेश दिया। 500 वर्षों के मुस्लिम आक्रमणों ने हिंदुओं को इतना दरिद्र बना दिया था कि मंदिरों में सोने की मूर्तियों के स्थान पर पीतल की मूर्तियां रखी जाने लगी। हिंदू आसानी से इस्लाम ग्रहण नहीं करते थे क्योंकि अल बेरूनी के अनुसार हिंदू यह समझते थे कि उनके धर्म से बेहतर दूसरा धर्म नहीं है और उनकी संस्कृति और विज्ञान से बढ़कर कोई दूसरी संस्कृति और विज्ञान नहीं है। दूसरा कारण यह था, जैसा कि इल्तुतमिश को उसके वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी ने बताया था, कि इस समय हिंदुस्तान में मुसलमान दाल में नमक के बराबर हैं। अगर जोर ज़बरदस्ती की गई तो वे सब संगठित हो सकते हैं और मुसलमानों को उनको दबाना संभव नहीं होगा। जब कुछ वर्षों के बाद राजधानी और नगरों में मुस्लिम संख्या बढ़ जाए और मुस्लिम सेना भी अधिक हो जाए, उस समय हिंदुओं को इस्लाम और तलवार में से एक का विकल्प देना संभव होगा। डॉक्टर के.एस. लाल के अनुसार यह स्थिति 13वीं शताब्दी के बाद हो गई थी और इसलिए इसके बाद धर्मांतरण का कार्य 13वीं शताब्दी के पश्चात शीघ्र गति से चला। ऐसे क्रूर, जल्लाद और हत्यारे को भारत के झोलाछाप इतिहासकारों ने बुरी तरह से महिमा मंडित किया, जो उनकी आदतों और साजिश में शुमार रहा है। उसको न जाने कितने सिक्कों का चलन करने वाला आदि बनाकर हर वो कोशिश की गई जिसके चलते ये जल्लाद का नाम अमर हो सके, लेकिन आखिरकार इतिहास को छिपाया नहीं जा सकता और उसका सच सामने आ ही गया। 12 अप्रैल 1236 को इंसान के रूप में भेड़िया या जल्लाद आखिरकार बुरी तरह से तड़प कर मर गया। यद्यपि कुछ इतिहासकार इसकी मौत को स्वाभाविक मानते हैं और बीमारी के चलते बताते हैं, लेकिन असल में कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसकी मृत्यु उसके कुकर्म के चलते हुई।